से हमने भरपूर काम करने का प्रयास किया है और किया है। अब तो लोगों को दिखाई पड़ता है मेरा काम कि हाँ काम मैंने किया है। इसी तो विपक्ष में ही बोलेंगे, इसका सही आकलन तो जनता करती है। जनता जवाब देगी कि हाँ मैंने काम किया है या नहीं किया है। हम आज तक जनता के भरोसे ही चुनाव जीतते आए हैं। मेरे घर में वोट नहीं है, वोट तो जनता के पास है। जनता ही चुनाव चुन के हमको भेजी है, 3 बार तो चुन चुकी है। मेरे प्रतिद्वंदिता में कोई है ही नहीं, हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हार, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे शौर भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 28 दिसंबर को वोटिंग है। काफी कम दिन बचे हैं, गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं अपने किए कामों को लेकर, किए वादों को लेकर, क्या कुछ करने जा रहे हैं और क्या कुछ पिछले 5 वर्षों से किया। इसी बीच अभी हम पहुंचे वार्ड नंबर 71 में। पिछले 5 वर्षों से रेणु सिंह यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं। लगभग 3 टर्म इनके ही परिवार से यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं वार्ड नंबर 71 का। पिछले 2011 में इन्होंने चुनाव जीता, फिर 2012 में जीता, फिर 2017 में जीता, अब 2022 आ गई है। एक बार फिर जनता के बीच जा रहे अपने किए कामों को लेकर। हमारे बीच रेणु सिंह खुद निगम निवर्तमान पार्षद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मैडम, इस बार फिर से जनता के बीच जा रही है अपने किए कामों को लेकर। क्या लगता है इस बार जनता का कैसा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है? कितना काम आपने किया है पिछले 5 वर्षों से? जनता का तो आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और मैं भी धन्यवाद सबको देती हूँ और बधाई भी दे रही हूँ। काम तो सब किए हैं, अच्छा ही काम किए हैं। आज तक जितना भी काम किए हैं सब सामने है, जनता के से कुछ छिपा नहीं है। 36 गली नली का निर्माण करवाया गया है, 15 समाज सेवुल करवाया गया है, 2 बड़े बोरिंग का निर्माण कराया गया है, 2 सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है। यही सब अभी काम तो आपके टर्म में इतना काम कराया गया। इससे पिछली बार आपके पतिदेव जो शेखर सिंह हैं वो भी जनता का नेतृत्व किए, वो भी वार्ड का नेतृत्व किए। तो क्या लगता है विकास की जो रफ्तार थी वो आपने उसको और धक्का दिया और बढ़ा है? जी, बढ़ा ही है, उसमें कहीं कमी नहीं हुआ है। काम हुआ है, काम भरपूर हुआ है और जनता के समक्ष ही है, सब काम छुपा हो नहीं कुछ। तो इस बार के चुनाव में क्या लगता है किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है? आशीर्वाद भरपूर है, जनता का प्यार भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है, कहीं जाने के बाद भी सम्मान भी हमको मिल रहा है। इसलिए लग रहा है कि इस बार फिर आगे बढ़ने का मौका मिला। हमारे बीच पार्षद प्रतिनिधि शेखर सिंह हैं, पूर्व पार्षद भी हैं और अभी वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि शेखर सिंह हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं किस तरह से पूरी 5 सालों में जनता के बीच उन्होंने काम किए। चूँकि सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद सर, पिछले 5 वर्षों से आप यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि हैं और देखा जाए तो कई वर्षों से आप यहाँ के पार्षद भी थे। आपने कई वर्षों से यहाँ को नेतृत्व किया है, वार्ड को अच्छे से समझा है, वार्ड की समस्याओं को समझा है, वार्ड को देखा है। तो क्या लगता है कितनी समस्याएं थीं और आपने उन समस्याओं से कैसे वार्ड को निकाल कर आज यहाँ ला कर रखा है? देखिए, हमको जब से मौका मिला है तब से हमने भरपूर काम करने का प्रयास किया है और किया है। अब तो लोगों को दिखाई पड़ता है मेरा काम कि हाँ काम मैंने किया है। जब हम 2011 में पहली बार बाई इलेक्शन जीत कर आए थे तो मेरे यहाँ वृद्धा पेंशन लेने वाले मात्र 40 थे। आज मेरे यहाँ सब मिला के वृद्धा पेंशन करीब 2500 लोगों को मिल रहा है, जिसमें वृद्धा पेंशन भी है, विधवा पेंशन भी है, विकलांग पेंशन भी है। लेकिन इसके पहले, मेरे आने के पहले मात्र 40 आदमी को ही पेंशन की सुविधा मिली थी। इसके अलावा आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि अब मेरे यहाँ कोई कच्ची नली गली नहीं बची है। सारी गलियों का पक्कीकरण मैंने करा दिया है। कुछ निगम फंड से कराया है और कुछ विधायक जी के सहयोग से कराया है। बाकी पेयजल की किल्लत थी, मेरे यहाँ काफ़ी किल्लत थी। जब हम आए थे तो जमुनापुर वगैरह में पानी मिलता ही नहीं था। लेकिन उसके लिए भी मैंने जगह जगह समरसेबुल कराकर, बड़े बोरिंग का निर्माण कराकर, जब हम चुनाव जीत के आए थे तो मेरे यहाँ केवल एक ही बड़ा बोरिंग था। लेकिन आज के डेट में मेरे यहाँ 3 बड़े बोरिंग चालू स्थिति में हैं। एक शाहदरा पानी टंकी में जो बोरिंग था वो फेल हो गया था, उसके जगह मैंने नया बोरिंग कराया। एक चाईटोला के पास नया बोरिंग का निर्माण कराया था मैंने अपने समय में ही। और अभी हाल फिलहाल में नूरुद्दीनगंज में एक नए बोरिंग का निर्माण कराया है। उसका पाइपलाइन विस्तार का काम चल रहा है। बस हो सकता है कि 1 आध हफ्ते में वो चालू भी हो जाए, इस स्थिति में है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना हो, राशन कार्ड हो, आज के डेट में मेरे वार्ड में करीब
56-57 लोगों को राशन कार्ड की सुविधा मिल रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे होंगे, जरूर बचे होंगे, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हाँ सबका बन ही गया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का बन गया है। कुछ छूटे हुए हैं तो उनको अगले बार में व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो विपक्ष हैं, जो विपक्षी जो लोग हैं, जो आपके विपक्ष में खड़े हुए हैं, उनका दावा है कि बाढ़ 71 में कोई काम नहीं हुआ, ना राशन कार्ड बना, ना जल जीवन योजना के तहत घर घर पानी पहुंची है, ना पक्कीकरण का काम किया गया, सिर्फ दिखावा है, इस बार बदलाव है। देखिए, विपक्षी जब आप कह रहे हैं तो विपक्षी तो विपक्ष में ही बोलेंगे। इसका सही आकलन तो जनता करती है। जनता जवाब देगी कि हाँ मैंने काम किया है या नहीं किया है। अगर विपक्षी ऐसा कहते हैं तो हमको बता दें कि हाँ कहाँ गली कच्ची है। कोई गली अगर कच्ची दिखा दें तो हम मानेंगे कि हाँ मैंने काम नहीं किया है। और इसका सही आकलन विपक्षी नहीं करेंगे, सही आकलन जनता करती है। तो जनता पे भरोसा है इस बार? हम आज तक जनता के भरोसे ही चुनाव जीतते आए हैं। मेरे घर में वोट नहीं है, वोट तो जनता के पास है। जनता ही चुनाव चुन के हमको भेजी है। 3 बार तो चुन चुकी है और चौथी बार भी पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि चौथी बार भी मुझे जनता चुनेगी। तो सामने में किसको आप देख रहे हैं अपने सामने में टक्कर प्रतिद्वंदी में? देखिए, मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। मेरे प्रतिद्वंदिता में कोई है ही नहीं। हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। अपना चुनाव सब लोग लड़ रहे हैं, फैसला जनता को करना है। कुछ गरीब तबके के जो लोग होते हैं, उनके सामुदायिक भवन की काफ़ी ज़रूरत होती है, शादी ब्याह कुछ ऐसा पार्टी फंक्शन करने के लिए। वैसे सामुदायिक भवन की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? देखिए, अभी 1 करोड़ रुपए का योजना आया था मेरे वार्ड में, जिसमें 2 जगह सामुदायिक भवन के लिए मैंने पैसा दिया है। एक बुंदेल टोली नीमतल महारानी स्थान में, उसमें 31 लाख रुपया दिया है। और दूसरा है खंगड़ पर महावीर स्थान के पास, उसमें मैंने 21 लाख रुपया लगभग दिया है। महावीर स्थान में काम लगा हुआ है। चूँकि टेंडर मेरे विपक्षी ने लिया था। मेरे यहाँ पारदर्शिता है कि टेंडर कोई ले सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ हम ही टेंडर लेंगे, हम ही काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो चाहा टेंडर लिया, लेकिन उनकी निष्क्रियता के चलते बुंदेल टोली नीमतल आज तक काम नहीं लग पाया है। लेकिन जब टेंडर हुआ है तो वहाँ बनना ही है, चाहे आज बनावे चाहे कल बनावे, बनना तो है। जिसने भी टेंडर लिया है उसको बनाना पड़ेगा। 2 जगह सामुदायिक भवन दिया है मैंने, और नली गली में कोई गली बचा नहीं है जो अधूरा रह गया हो, ऐसा नहीं है। ये बात जो कि है शहर से, पर लेकिन थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र इसमें लगते हैं, तो ऐसे में लगता है कि ग्रामीणों की जो भावनाएं हैं, ग्रामीणों की जो चाहत है, वो उनको पूरा करने में आप सफल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सफल नहीं होते तो हम बाई फ्लुक कोई भी आदमी 1 बार चुनाव जीत सकता है। 3 बार चुनाव जीतने का मतलब ही है कि हाँ जनता के बीच मैंने काम किया है, जनता के हर सुख दुख में मैं साथ रहा हूँ। जब जनता मेरे यहाँ आना चाहती है, चाहे रात हो या दिन हो, सुलभ हमेशा रहे हैं। कभी जनता को मेरे लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ा है, और ना ही मेरे यहाँ कोई आकर के वापस लौट के गया है जिसका काम न हुआ हो। जीतने के बाद अब पहली प्राथमिकता क्या होगी? किस तरह से बाढ़ का विकास करने जा रहे हैं? देखिए, अब जो है मेरी प्राथमिकता है कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई है। 3 बोरिंग हो गए हैं, लेकिन पाइपलाइन पुराना है, जर्जर पाइपलाइन है। मैं उसको चाहूँगा कि उसको बदल दूं, और पहली प्राथमिकता मेरी वही है। दूसरी प्राथमिकता है कि हमारे यहाँ एक बड़ा नाला है, उस नाले का भी मैंने टेंडर करा दिया है। निगम बोर्ड से पास करा करके सरकार के पास भेजा जा चुका है, लेकिन राशि के अभाव में आज तक उसमें काम नहीं लग पाया है। तो दूसरा प्राथमिकता मेरा यही है कि उस नाले को निर्माण कराकर एक गली रूप में उसको विकसित किया जाए, ताकि एक बड़ी आबादी को एक नया रास्ता मिल सके। लाइट की क्या व्यवस्था है आपके बारे में? चूँकि लाइट काफ़ी ज़रूरत होती है, गली सड़क से निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को। देखिए, लाइट मैंने करीब 650 पोल थे जब लाइट आया था, और 650 पोल में लाइट लग गया। हालांकि कुछ नए पोल लगे हैं जिसमें लाइट अभी नहीं है, उसके लिए भी 150 लाइट मैंने अनुशंसित कर रखा है। जब भी आएगा तो उन सारे नए पोल में भी लाइट लग जाएगा। लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, जनता के बीच जा रहे, चूँकि समय काफ़ी कम है, 7 दिन अब बचे हैं मात्र वोटिंग को लेकर, तो आप जनसंपर्क कर रहे होंगे, तो लोगों का कैसा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, लोगों का कहना है कि आपने काम किया है,
और आपके यहाँ जब भी जाते हैं, जिस समय जाते हैं उस समय आप भेंट होते हैं। आपसे भेंट करने में हमको कहीं सोचना नहीं पड़ता है, लोगों का सीधा यही कहना है। तो फिर हम बदलाव क्यों करें, ये लोगों का कहना है। यानी आपको पूरा भरोसा है इस बार फिर एक बार? 100%। पिछले 5 वर्षों से आप यहाँ का नेतृत्व कर रहे पार्षद प्रतिनिधि हैं। इस बीच महामारी, कोरोना महामारी आई, डेंगू आई, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र भी थोड़ा लगता है, तो ऐसे में यहाँ किस तरह से आपने अपने काम युद्ध स्तर पे किया? देखिए, कोरोना काल में मैं बहुत स्वस्थ नहीं था, लेकिन फिर भी सैनिटाइजेशन में रत्ती बराबर कोताही नहीं मैंने किया। सारे जगह पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराया। ज़रूरत पड़ने पर हम भी घूम घूम के सैनिटाइजेशन का काम करा रहे थे। सुई देने की बात आई तो हर मोहल्ले में मैंने उसकी व्यवस्था कराई। हर मोहल्ले में कैंप लगा करके, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा था जहां मैंने कैंप लगा करके सुई दिलवाने का काम नहीं किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत बहुत सारे ऐसे लोग बचे हुए थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनको राशन दुकान के माध्यम से आधार कार्ड पर राशन दिलवाने का भी काम किया। कुछ इधर उधर से कलेक्ट करके कुछ ऐसे गरीब गुरबा लोग जो थे, जो रोज़ कमाने खाने वाले थे, उनके लिए मतलब अनाज का भी व्यवस्था कराया, कुछ पका भोजन का भी व्यवस्था कराया। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं करा पाए, लेकिन जो संभव था सो किया। पार्षद भी हैं वार्ड 71 की रेणु सिंह, आइए उनसे भी हम बात करते हैं। और कि मैडम, इस बार डेंगू भी आया, आपके कार्यकाल में डेंगू भी आया, महामारी भी आई कोरोना, लेकिन डेंगू में किस तरह से आपने काम किया, लोगों के बीच गए? डेंगू में तो हर जगह छिड़काव भी हो रहा है, हरदम फॉगिंग का काम भी चालू है। सुबह शाम जब भी मौका मिल रहा है जा रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं। हाथ का भी, मशीन का भी निर्माण कराया जा रहा है, उससे भी फर्क हो रहा है। लेकिन और क्या, घर घर सबको जहाँ भी मुश्किल समझ में आ रहा है उस घर में तुरंत पहले कह रहे हैं कि पहले जाकर वहाँ छिड़काव कराओ। वार्ड महिला है, आप महिला हैं, तो क्या लगता है कि महिलाओं के लिए जो करना चाहिए था आपने किया? एकदम बिल्कुल किए हैं, जहाँ भी जो मौका मिला है हम किए हैं, उसमें कभी पीछे नहीं हटे हैं। और जो बाकी काम बच गया है हमारे यहाँ, जो नहीं हो सका है, ये इसमें है, सारा चीज़ दिया हुआ है बुकलेट के साथ आप लोग के समक्ष। 71 वार्ड की जनता से यही अपील करते हैं कि हमारे 6 नंबर काठगाड़ी पे ध्यान दें और हमें भारी से भारी मतों से विजय बनाने का कोशिश करें। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 71 के रेणु सिंह, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रही थी, साथ ही साथ शेखर सिंह, जो कि तमाम तरह की योजनाएं जो उन्होंने वार्ड में लागू की उन तमाम योजनाओं को बता रहे थे। और उनका एक ही नारा है, आपका साथ हमारा प्रयास तभी होगा वार्ड 71 का विकास। इन्हीं नारों के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से काम किए हैं और क्या काम बच गए हैं, कौन से काम बच गए। उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता होगी, अगर जनता चुन के इन्हें सदन भेजती है तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी जर्जर पाइपलाइन का विस्तार करना। साथ ही साथ इन्होंने एक बुकलेट भी इशू किया है लोगों के लिए और इसमें तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, तमाम तरह के विकास के जो कार्य हैं पिछले 5 वर्षों से किए, उन तमाम योजनाओं को, कार्यों को सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने लिखा है। और उसमें साथ में साथ ये भी कहा है कि सामुदायिक भवन का जो सबसे ज़रूरी होती है, वो सामुदायिक भवन की ठेकेदारी के मनमानी के कारण आरंभ नहीं हो पाया। उन तमाम तरह की बातों को रखा है जो काम इनसे छूट गए हैं और जो काम करने हैं वो उन्होंने जनता से वादे किए हैं कि अगर इस बार जनता पुनः चुनकर भेजती है सदन निगम, तो जाहिर सी बात है कि 5 सालों में वार्ड 71 एक नया आयाम लेगा, एक नया स्वरूप लेगा। वार्ड 75 में सबसे अव्वल वार्ड 71 को बनाने का पूरा प्रयास होगा। अपने सहयोगी के साथ में अमित खत्री, शौर भारत न्यूज, पटना, बिहार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।